स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माइंड स्पार्क मैथ्स, जहाँ हम लॉजिक को करते हैं लाइट अप। आई एम योर मैथ्स मेंटर रिचा अग्रवाल। आई एम अ बीटेक एमटेक। टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर 1 exercise 1.1 of class 8, that is of the first chapter rational numbers। इसमें हम exercise 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में हमारी एक ही एक्सरसाइज है, लेकिन उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका आगे बेस बनेगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको प्रीवियस शॉर्ट्स में एंड अपनी वीडियोस में बताया, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा, तो उन्हीं को यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और बाकी इसकी एक दो वर्कशीट्स भी मैं उस पर अपलोड करती जाऊँगी। ठीक है, कुछ और आपको मटीरियल चाहिए तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में डालते जाइए। तो कमिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रॉपर्टी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हर जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। हमारा फर्स्ट पार्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5। हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से मल्टीप्लाई किया। इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई किया। आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये कौन सा है? क्या ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या फिर एडिटिव आइडेंटिटी है? मल्टीप्लाई कर रही है ना, सेम ही आंसर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते थे? दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल आंसर आएंगे दोनों साइड अगर हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है? 1 होती है। ठीक है, और दोनों साइड हम 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है? दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेट्स सी विद द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट वी हैव A, this is B. Now C on the right hand side, this is B, this is A. क्या हो गया? A B और B A हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसमें A into B is B into A? This is commutative property, जिसमें हम उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। जो भी दो हमारे रैशनल नंबर्स दिए हैं या फिर जो दो इंटीजर्स दिए हैं, सब में यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। थर्ड पार्ट है हमारा -19/29 को अगर 29/-19 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा 1 आ रहा है। मतलब कि जो ये वाला नंबर है, आप ध्यान दीजिए, ये इसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर दो, 19 नीचे आ गया, 29 ऊपर आ गया, साइन हमारा -19 नीचे ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इस नंबर को, रेसिप्रोकल को हम एक और टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उल्टा करना, दिस इज अवर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी यूज हो रही है। क्लियर है सबको? This is our second question. Tell what property allows you to compute this way left hand side equal to right hand side. We can see here, इसमें हमारी ब्रैकेट्स का ही थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हुआ है। 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3, यहाँ पे भी सेम नंबर है 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। यहाँ पे ब्रैकेट क्या है? बाद के दो नंबर्स में है, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स क्या है? फर्स्ट 2 नंबर्स में है। तो ये ऑर्डर हम किस में चेंज कर सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग? Yes, you're right. This is called associative property. कौन सी प्रॉपर्टी है? Associative property. ठीक है, in which we can write A into B into C is equal to A into B into C. Very easy. Next is, let's come to the third question which is our last question. ऐसे चैप्टर है ना, सब सारे क्लासेस में आने चाहिए, बस एक ही एक्सरसाइज हो और उसमें 3 ही क्वेश्चन हो, है ना? कितना मजा आएगा ना? सो लेट्स गोइंग विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। कोई भी रैशनल नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? वो भी एक रैशनल नंबर ही आता है। हमने पढ़ा था ना, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते थे हम? क्लोजर। तो हमारा रिजल्ट इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं आएगा। हमने प्रॉपर्टी नहीं पूछी, हमने ये पूछा है कि 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? वो भी एक रैशनल नंबर आता है। सो इट इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माइंड स्पार्क मैथ्स।